हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम उनके लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के मध्यकाल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? हमें उनके नाम और काल बताने हैं। मतलब हमारा जो भारतीय इतिहास है उसके मध्यम काल को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? तो इसका आंसर है, भारतीय इतिहास के मध्यकाल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। हमने उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहला पार्ट है पूर्व मध्यकाल, 8वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी तक जो मध्यकाल चला है उसे हम कहते हैं पूर्व मध्यकाल। और जो हमारा दूसरा काल है वो है उत्तर मध्यकाल, जो कि 13वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक चालू था। बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न है, मध्यकाल के साहित्यिक स्रोतों के नाम लिखिए। कि मध्यकाल में जो साहित्य लिखे जाते थे उनके क्या स्रोत होते थे, कहाँ से वो अपने साहित्यों को बताते थे, लिखते थे? तो मध्यकाल के साहित्यिक स्रोत ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर लिखा विवरण था। मतलब उस टाइम पे साहित्य कहाँ लिखे जाते थे? ताड़ के पत्रों पर और भोजपत्रों पर लिखे जाते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, यूरोप के मध्यकाल में सामंतों की जीवन शैली कैसी थी? मतलब जब यूरोप का मध्यम काल चल रहा था वहाँ पर सामंतों, जो सामंत थे, उनकी दशा कैसी थी? तो यूरोप के मध्यकाल में सामंत विलासिता पूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। जो सामंत थे उस समय के, वो बहुत ही विलासिता वाला जीवन जीते थे, लग्जरियस लाइफ जीते थे और किसानों पर अत्याचार करते थे। साथ साथ ही वो किसानों पर अत्याचार भी करते थे। गरीब किसान वंशानुगत दास बने रहते थे और जो गरीब किसान होते थे उन पर वो बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करते थे। वो वंश से वंश दास बने रहते थे, जिनको हम सर्फ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संगठित होकर अरबों ने अपने राज्य का विस्तार कहाँ तक किया? मतलब जब वो अरब, जितने भी अरबियन कंट्रीज़ थे, वो सभी लोग जब संगठित हो गए तो उन्होंने अपने राज्य का विस्तार कहाँ तक किया? तो संगठित होकर अरबों ने अपने राज्य का विस्तार भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा तक किया। उन्होंने उत्तर पश्चिमी सीमा जो है भारत की, वहाँ तक अपने राज्य का विस्तार किया। अब हम देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन है, मध्यकालीन सभ्यता के विकास में अरब व्यापारियों के योगदान का वर्णन कीजिए। हमें ये बताना है कि जो हमारी मध्यकाल की सभ्यता थी उसके विकास में अरबों का क्या योगदान था। अरब लोग कुशल व्यापारी थे। जो भी अरबी थे वो लोग क्या थे? कुशल व्यापारी थे, बहुत ही अच्छे व्यापारी थे। राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के साथ साथ उन्होंने भारत, चीन, यूरोप तथा पूर्व से पश्चिम अफ्रीका तक व्यापार किया। उन्होंने राजनीतिक सत्ता हासिल करना चाहते थे वो, उसके लिए उन्होंने क्या करा? भारत, चीन, यूरोप और पूर्व से पश्चिम अफ्रीका जो है वहाँ तक भी उन्होंने व्यापार किया, ट्रेड किया। उन्होंने व्यापार से धन कमाकर उसका उपयोग कला, साहित्य और विज्ञान को प्रोत्साहन देने में किया। जो भी धन उनसे मिलता था व्यापार करने से, उन्होंने उस धन का कहाँ यूज़ करा? कला को, साहित्य को और विज्ञान को प्रोत्साहन देने के लिए, डेवलप करने के लिए किया। अरबों ने विभिन्न देशों के साथ अपने व्यापारिक संपर्क बढ़ाकर वहाँ के ज्ञान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाया। उन्होंने क्या करा? अपने जो भी वो इधर उधर हर देशों में जाकर व्यापार करते थे, तो वहाँ से उन्हें जो भी ज्ञान मिलता था उन्होंने उसे एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुँचाया। उन्होंने प्राचीन ग्रीक तथा भारतीय वैज्ञानिक ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया। जो पहले के टाइम पे पुराने ग्रीक और भारतीय वैज्ञानिक ग्रंथ थे, उन्होंने उसका अनुवाद अरबी में भी किया। खगोल शास्त्र तथा गणित का उच्च कोटि का ज्ञान पश्चिम देशों तक पहुंचाया। उन्होंने क्या करा? जो खगोल शास्त्री होते थे और जो हमारे गणित का जो बहुत अच्छा ज्ञान था वो उन्होंने कहाँ तक पहुंचाया? पश्चिम देशों तक पहुंचाया। अरबों ने ही चीन के बारूद, कागज, कुतुबनुमा आदि आविष्कारों का ज्ञान यूरोप के देशों में पहुंचाया। और वो अरब ही थे जिन्होंने क्या करा? जिन्होंने हमारा जो ज्ञान था, चीन के बारूद, कागज, कुतुबनुमा, इन सभी आविष्कारों का ज्ञान कहाँ तक पहुंचाया? अरबों तक पहुंचाया, यूरोप के देशों तक पहुंचाया। यहाँ की संपन्नता और उच्च संस्कृति उत्तर पश्चिम के शासकों के लिए आकर्षण का केंद्र थी। जो उत्तर पश्चिम के शासक थे उनको हमारी संस्कृति, हमारी संपन्नता बहुत ही आकर्षक लगी। तो ये थे हमारे लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चैप्टर नंबर 1 के। थैंक यू स्टूडेंट्स।